बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में बसा था एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य, सूर्यनगर। चारों ओर हरे भरे खेत, ऊंचे किले, सोने चांदी से सजे महल और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इस राज्य के राजा धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका इकलौता पुत्र, राजकुमार वीर प्रताप, अहंकार और ऐश्वर्य में डूबता जा रहा था। उसे लगता था कि धन और शक्ति से हर चीज खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि इंसान का सम्मान भी। राजमहल का अहंकार। राजकुमार वीर प्रताप का दिन शिकार, संगीत, दावतों और मनोरंजन में बीतता था। गरीबों की ओर वह देखता तक नहीं था। यदि कोई साधारण मनुष्य उसके सामने सिर न झुकाए तो उसे अपमानित करना राजकुमार को अपना अधिकार लगता था। राजा यह सब देख रहे थे। उन्हें डर था कि अगर यही स्वभाव रहा तो वीर प्रताप एक अच्छा राजा कभी नहीं बन पाएगा। राजा का निर्णय। एक दिन राजा ने राजकुमार को दरबार में बुलाया। राजा बोले, पुत्र, राज्य चलाने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, संवेदना भी चाहिए। राजकुमार हंस पड़ा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम वेश बदलकर गाँव जाओ। जब तक आम लोगों की जिंदगी नहीं समझोगे, तब तक महल में वापस नहीं आओगे। राजकुमार को यह अपमान लगा, लेकिन वह राजा की आज्ञा टाल नहीं सकता था। अगली सुबह राजकुमार ने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए, साधारण धोती कुर्ता पहना और अकेला गाँव की ओर निकल पड़ा। पहली बार उसे न कोई प्रणाम करने वाला था और न कोई सेवा में खड़ा। यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। गाँव पहुंचना ही राजकुमार के लिए एक अलग संसार में प्रवेश जैसा था। कच्चे घर, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों की सादगी। सुबह होते ही एक खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी, गरम-गरम पकौड़ियों की। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर पकौड़ियाँ तलती एक युवती बैठी रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत गरीब थी। माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। दिन में पकौड़ियाँ बेचकर वह अपना और एक छोटी बच्ची का पेट पालती थी। गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, बल्कि संतोष झलकता था। भूख से परेशान राजकुमार उसकी दुकान पर रुक गया। गौरी मुस्कुराकर बोली, भैया, पकौड़ी खाओगे? राजकुमार ने कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। गौरी हंस पड़ी, पैसे बाद में दे देना, पहले भूख मिटाओ। यह वाक्य राजकुमार के दिल में उतर गया। बदलता हुआ रिश्ता। राजकुमार रोज आने लगा, कभी बातें करता, कभी चुपचाप बैठा रहता। गौरी कहती, सच्ची खुशी ज्यादा पाने में नहीं, संतोष में होती है। ये बातें राजकुमार को चुभती थीं, लेकिन सच्ची लगती थीं। धीरे धीरे उसका अहंकार पिघलने लगा। एक रात गांव में भयानक आग लग गई। गौरी की झोपड़ी पूरी तरह जल गई। सब कुछ राख हो गया। राजकुमार दौड़कर आया। उसने अपने पास का धन गौरी को देना चाहा, लेकिन गौरी बोली, धन सहारा नहीं, हिम्मत सहारा होती है। यह सुनकर राजकुमार रो पड़ा। अगले दिन राजमहल के सैनिक गांव पहुंचे। सबने देखा, वे उसी युवक को प्रणाम कर रहे थे। गौरी स्तब्ध रह गई। राजकुमार ने सिर झुका लिया। राजकुमार बोला, मैं राजकुमार हूं, और अगर आज मैं इंसान बना हूं तो तुम्हारी वजह से। राजा ने गौरी को महल बुलाया। पूरी कहानी सुनकर राजा ने कहा, राज्य को रानी नहीं, संस्कार चाहिए। गौरी और राजकुमार का विवाह हुआ, सादगी से, आशीर्वादों के साथ। राजकुमार ने ऐश्वर्य नहीं छोड़ा, लेकिन अहंकार हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी महल में जब पकौड़ियों की खुशबू आती है तो सब याद करते हैं,
सीख, इंसान की पहचान धन से नहीं, संस्कार से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।